आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ का मुझे ये मैसेज आता है कि आप प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएँ। हालाँकि इस पे मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इस पे स्ट्रॉन्ग कोई टोटका बताऊँ। ख़ास तौर पे उन महिलाओं के मुझे ये मैसेज आ रहे हैं जिनके जो हस्बैंड हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है या किसी न किसी बाहर वो लेडी के चक्कर में आ चुके हैं। परेशान हो चुके हैं आप उपाय कर के। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोटका है। ये काम करता है, इसको विश्वास के साथ करना है, लेकिन थोड़ा-सा देखिए ये डिफ़िकल्ट है। अब देखिए थोड़ी-सी तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं आपको ईज़ी तरीके से इसको समझा दूँगी ताकि आप इसको आसानी से कर पाएँ और आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब आपको ये उपाय करना कब है? ये आपको करना है शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को। शुक्ल पक्ष का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है अमावस से पूर्णिमा के जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, जहाँ पे जो मून होता है वो धीरे-धीरे चंद्रमा बढ़ता चला जाता है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं, वो 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है शुक्ल पक्ष होता है। तो उसमें आप कैलेंडर में देख लीजिएगा जो भी पहला शनिवार आता है। अगर आपके वो पीरियड्स आ जाते हैं उस टाइम पे, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो उस शनिवार को नहीं करके आप नेक्स्ट शनिवार को इस रेमेडी को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। जो मैं आपको सामान बता रही हूँ, इसको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा इकट्ठा करने में समय हो सकता है कि लगे, लेकिन जब आप ये करते चले जाएँगे तो आपको ये रेमेडी आसान लगेगी और ईज़िली तरीके से आप कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है पापड़, काली मिर्च का। अब वो उड़द का भी हो सकता है, दाल का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो काली मिर्च का ही पापड़ होना चाहिए। कितने भी साइज़ का एक पापड़ आपको लेना है, कच्चा पापड़। और वो घर से ही आप ले सकते हैं या खरीद के भी ले सकते हैं। और आपको लग रहा है कि पैकेट अगर आपको खरीदना पड़ रहा है तो बाकी का आप चाहे तो घर में इस्तेमाल कर लें या किसी को बाद में बांट सकते हैं अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो। फिर आपको क्या करना है, पापड़ के साथ आपको लेना है चुटकी भर सिंदूर, थोड़ा सा आपको लेना है काली उड़द जो साबुत वाली होती है वो आप ले लीजिए, दो कील, जो लोहे की कील होती है ना दीवार में लगाते हैं, वो आप दो कील ले लेंगे और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप ले लेंगे। ये एक चीज़ आप एक जगह पे इकट्ठी कर लीजिए, आप चाहे तो उसको बैग में डाल दें। अब आपको एक अलग तरीके का लिक्विड तैयार करना है, यानी कि एक जल तैयार करना है। आप चाहे तो उसको कोई भी लोटे में ले लें या बॉटल में ले लें या ग्लास में ले लें या डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे तो भी ठीक है, ताकि आपको वापस नहीं लाना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा-सा पानी डालना है, थोड़ा-सा गंगा जल आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप कच्चा दूध उसमें डाल दीजिए। कच्चा दूध नहीं है तो कोई भी दूध आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब उसमें 3 मीठी चीज़ें भी आपको डालनी है। जैसे मैंने 3 तरह के लिक्विड बताए ना, अब आपको 3 उसमें मीठी चीज़ें डालनी है। पहला गुड़ का टुकड़ा, दूसरा आप उसमें डालेंगे हनी यानी कि शहद, और तीसरा आप उसमें डालेंगे शक्कर। अब वो शक्कर भी ले सकते हैं या आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, कितनी भी मात्रा में। इन सब चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है ग्लास में, तीनों लिक्विड और ये तीनों मीठी चीज़, और उसके साथ उसी के अंदर डाल दीजिए थोड़े से काले तिल। ठीक है? अब ये बैग आपने रेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा आप गंगा जल अलग से ले लीजिए या किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए और उसको दरवाजे के बाहर उस जल को आप रख दीजिए। क्योंकि आते वक़्त आपको वो इस्तेमाल होगा, मैं आपको इसलिए पहले से ही बता रही हूँ। तो आपको निकलने से पहले ही तैयारी करनी है, तो आपको जल दरवाज़े के बाहर कहीं पे भी आप इसको रख देंगे। अब जो आपने पापड़ का सामग्री और जो जल आपने इकट्ठा किया है, वो आप लेके सीधा घर के बाहर निकलेंगे। ये जो उपाय है आपको करना है साँझ के वक़्त, यानी कि सनसेट के वक़्त, शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को, नहीं तो अगर आप पीरियड्स में हैं, तो दूसरे शनिवार को भी आप कर सकते हैं। आप घर के बाहर निकलिए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, कोशिश करें कि आप बीच में किसी से बात ना करें। आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। वहाँ पे आपको जाते ही क्या करना है, सबसे पहले आपको वहीं पे डायरेक्टली जड़ के आगे आपको ये पापड़ रख देना है। पापड़ के ऊपर थोड़ा-सा सिंदूर, गुड़, आपको जो काली उड़द बताई थी वो आप वहाँ पे रख दीजिए। 2 लोहे की कील है, आप उसको वहीं पे कहीं पे पापड़ के ऊपर वैसे तो रखना चाहिए, पर उसको पापड़ के ऊपर नहीं आप रखेंगे, उसको कहीं पे मिट्टी में दबा देंगे। इन केस अगर कोई वहाँ पे एनिमल आ जाए या कोई डॉग आ जाए तो गलती से भी वो कीलों को अपने मुँह में ना ले ले। तो कीलों को आपको वहीं पे पहले मिट्टी में दबा देना, बाकी चीज़ों को आपको पापड़ पे सजा के रख देना है। अब जो आपने मीठा जल तैयार किया है मिक्स करके, ठीक है, 7 चीज़ों का, वो आपको पीपल के वृक्ष पे, जड़ पे आपको चढ़ा देना है। और वहाँ पे आपको ये मनोकामना करनी है कि मेरे जो पति हैं वो सही रास्ते पे आ जाएँ, उनको सद्बुद्धि आए। और अगर आपको लेडी का नाम पता है तो कोई बात नहीं, ये तो आपको ये बोलना है कि जिनके भी चक्कर में, उनके चक्कर से वो निकल जाएँ और वो
पूरी तरह से मेरे हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो जड़ होती है ना वहां पे, पीपल के वृक्ष की जड़, वहां पे आपको 5 बार लेफ्ट हैंड से छूना है। बस आपको ऐसे, मतलब आपने टच किया, आपने हाथ उठाया, फिर आपने टच किया, फिर आपने हाथ उठाया, ऐसे 5 बार आपको टच करना है और बाद में अपने माथे पे लगाना है और सीधा मुड़ के आपको घर आ जाना है। कोशिश करें बीच में किससे बात ना करें, लेकिन अगर गलती से भी किसने टोक दिया तो आपको वहम नहीं करना है, डायरेक्टली आप घर आ जाएंगे। अब जो मैंने दरवाजे के बाहर आपसे जल या गंगा जल जो रखवाया था वो आपको लेना है, अपने ऊपर छिड़कना है। सीधा घर के अंदर आप जाके बाथरूम में सीधा चले जाएंगे, वॉशरूम में, और वहां पे हाथ मुंह धो लेंगे और मुंह में पानी लेके कुल्ला कर लेंगे। ठीक है, फिर आप बाहर आएंगे और बाहर आके पानी पी लेंगे। अब आपको ये जो मैंने प्रोसीजर बताया ना, आपको सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पहली बार कर देंगे ना, फिर आपको ये आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि ये जो रेमेडी है आपको करनी है 7 टाइम्स कंटिन्यू। आपको 7 सैटरडेज करने हैं, लेकिन इस बीच में कहीं आपको जाना पड़े या आपको पीरियड्स आ जाते तो वो स्किप करके आपको नेक्स्ट सैटरडे करना है। इस बीच में ही कई बार आपको गुड न्यूज मिल जाएगी कि आपके जो पति हैं वो सही रास्ते पे आ गए हैं। फिर भी आपको इस रेमेडी को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये 7 सैटरडे पूरे करने हैं कैसे भी करके। उसको अधूरा आपको नहीं छोड़ना है। एक बार आपने शुरू किया तो उसको पूरा 7 सैटरडेज आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब एनआरआईज को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि हम कैसे करें, तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उनमें से भी कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, इनफैक्ट इसको टोटका कहा जाता है, और आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। अगर इसमें आपसे गलती से भी गलती हो गई ना, तो ये बैकफायर नहीं करेगा आपको। क्यों, तो बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे किसी का भी बुरा नहीं कर रहे, और आपको किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है। आप केवल यहाँ पे ये इंटेंशन लेके जा रहे हैं कि आपके पति सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन ये जो मैंने आज आपको टोटका बताया है, इसको आपको किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इन केस किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आप उनकी पत्नी के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको बैकफायर कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहिएगा जब आप ये उपाय करें। ये उन्हीं के लिए जो पति पत्नी में प्रॉब्लम है और जिनका जो एक पार्टनर है वो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ये मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आपके जीवन में सुधार आ जाए। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी इस वीडियो को अगर आप शेयर भी करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनको ये तकलीफ आ रही है, तो आपके ये वीडियो को शेयर करने से उनकी भी समस्याएं दूर हो सकती है। तो मैं हूं इंदु आहूजा और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।